मुस्ताकिम, शुएब, अरमान, अनस और तौहिद पांचों बचपन के दोस्त थे। सभी को एडवेंचर का शौक था। एक दिन उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी में एक फटा हुआ नक्शा मिला। उस पर लिखा था, जो भी इस घाटी तक पहुंचेगा उसे सोने का खजाना या मौत दोनों में से एक जरूर मिलेगी। सबने ठान लिया कि वे इस खोई हुई घाटी को खोजने निकलेंगे। रात के अंधेरे में जब वे जंगल पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक बूढ़ा साधु पेड़ के पीछे से निकला और बोला, उस घाटी में सिर्फ मरे हुए लौटते हैं। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गए। टॉर्च बंद हो गई और हवा में एक अजीब फुसफुसाती आवाज आई, वापस जाओ वरना तुम सब अगले हो। सुबह हुई तो वे एक पुराने खंडहर मंदिर तक पहुंचे। दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे जो खून जैसे लग रहे थे। अरमान ने कहा, ये सब पेंट है यार। पर तभी तौहिद के पीछे से कोई छाया गुजरी और जब सब मुड़े वहां कोई नहीं था। जमीन पर पैरों के निशान खुद बन रहे थे। रात को जब वे आग के चारों तरफ बैठे थे तो हवा ठंडी हो गई। अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी, मुझे यहां से मुक्त करो, नहीं तो तुम सब यहीं दफन हो जाओगे। नीली चमक के साथ एक आत्मा सामने आई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। वो बोली कि वह एक राजा की बेटी थी जिसे खजाने की रक्षा के लिए जिंदा दीवारों में चुन दिया गया था। जो भी खजाने को छूता उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती। मुस्ताकिम ने मंदिर की दीवार पर लिखा एक मंत्र पढ़ा। अचानक जोर की चीख गूंजी और सब बेहोश हो गए। जब होश आया सब जंगल के बाहर थे। नक्शा जल चुका था, घाटी गायब थी। लेकिन तौहिद के बैग में एक सोने का सिक्का पड़ा था जिस पर वही लड़की की आकृति बनी थी। 6 महीने बाद तौहिद के बैग में रखा वो सिक्का अब काला पड़ने लगा। रात को उसने सुना, मेरा वादा पूरा करो या अपने दोस्तों को खो दो। अगले दिन अनस गायब था। उसका मोबाइल घाटी की लोकेशन दिखा रहा था। मुस्ताकिम, शुएब, अरमान और तौहिद फिर उसी जंगल की ओर निकले। जंगल में अचानक लाल बारिश शुरू हुई और पेड़ से उल्टा लटका अनस मिला। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन वह बोल नहीं रहा था। उसकी जेब में दूसरा सिक्का था। आत्मा फिर सामने आई, तीसरा सिक्का लाओ तभी मुक्ति मिलेगी।